जय माता दी। आप सभी को गणगौर पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अखंड सौभाग्य के लिए मनाए जाने वाले गणगौर के दिन कुंवारी लड़कियां और सुहागिन महिलाएं घर घर में गणगौर यानी कि शिव और पार्वती जी की पूजा करती हैं। ईसर के रूप में भगवान शिव और गौरा के रूप में मां पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनाकर 16 श्रृंगार कर उन्हें सजाया जाता है और 16 दिन तक लगातार पूजा की जाती है। बड़ी गणगौर के दिन व्रत रखकर शाम के समय गणगौर की कथा सुनते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको गणगौर की कथा सुनाने वाली हूँ। हमारे देश में राजस्थान और मध्य प्रदेश में दुल्हनडी से जो लड़कियां हैं या सुहागिन महिलाएं हैं, वो इसी दिन से गणगौर की पूजा प्रारंभ कर देती हैं। ये पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के प्रथम यानी कि दुल्हनडी से शुरू होकर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी कि नवरात्रि की तीसरे दिन पूरी हो जाती है। 16 दिन तक चलने वाले गणगौर पूजा में वैसे तो राजस्थान का ये मुख्य पर्व माना जाता है, लेकिन इसे हमारे देश में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात के कुछ जगह पर भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। साल 2022 में 4 अप्रैल को गणगौर है। इस दिन को सौभाग्य सुंदरी तीज के नाम से भी मनाया जाता है। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल पर हर दिन नियम से नवरात्रि व्रत से जुड़ी कथाएं और श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ भी सुन सकते हैं। इसके लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले जान लेते हैं कि गणगौर के दिन पूजा आखिर किस तरह से होती है। गणगौर पूजन के लिए जो कुंवारी कन्याएं हैं या सुहागिन महिलाएं हैं, इस दिन सुबह के समय सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर अपने सिर पर लोटा लेकर आसपास के बाग बगीचों में जाती हैं। वहीं से ताजा जल भरकर, चाहे वो लोटों में भरकर लाते हैं, उसमें हरी हरी धूप और टेसू के फूल सजाकर या कोई भी लाल फूल मिल जाए वो सजाकर सिर पर रखकर गणगौर के गीत गाती हुई घर आती हैं। इसके बाद मिट्टी से बने भगवान शिव और मां पार्वती के ईसर और गौर स्वरूप की प्रतिमा और होली की राख से बनी 8 पिंडियों को दूब पर रखकर एक टोकरी में स्थापित किया जाता है। शिव और गौरी को सुंदर वस्त्र पहनाकर संपूर्ण सुहाग की वस्तुएं उन्हें अर्पित की जाती हैं। फिर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, दूब घास और फूलों से उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस प्रकार पूरे 16 दिन तक दीवार पर 16-16 बिंदियां, रोली, मेहंदी, हल्दी और काजल की लगाई जाती है। दूब से पानी के 16 बार छींटे 16 श्रृंगार के प्रतीकों पर लगाए जाते हैं। फिर गौर तृतीया को यानी कि 4 अप्रैल को व्रत रखकर कथा सुनकर ये पूजा समाप्त हो जाती है। इस दिन दोपहर के समय व्रत खोल लिया जाता है। एक दिन पहले अपनी बनाई हुई गणगौरों को आसपास के जो भी सरोवर है, तालाब है, वहां ले जाकर उन्हें पानी पिलाया जाता है। गणगौर पर्व मनाने के पीछे कुछ जगह पर मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था, तो कुछ मानते हैं कि इस दिन पार्वती जी 16 श्रृंगार करके सौभाग्यवती महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देने के लिए निकली थी। इसीलिए इस दिन सुहागिन महिलाएं भगवान शिव के साथ देवी पार्वती जी की भी पूजा करती हैं। गणगौर पूजा में गुने बनाए जाते हैं। ये मैदा, बेसन या आटे में हल्दी और पीला रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। मीठे और नमकीन दोनों तरह के इसे बनाया जा सकता है। मान्यता है कि जितने गहने यानी कि गुने देवी पार्वती जी को चढ़ाए जाते हैं, उतना ही धन और वैभव बढ़ता है। पूजा करने के बाद ये गुने महिलाएं अपनी सास, जेठानी और अपने परिवार की ननद को दे देती हैं। गुनों का आकार एक तरह से गहनों की तरह बनाया जाता है। पहले इसे गहना ही कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे अपभ्रंश होने के कारण इसका नाम अब गुना पड़ गया है। आम बोलचाल की भाषा में लोग इसे गुना कहना ज्यादा पसंद करते हैं। अब सुनिए गणगौर व्रत कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में गौरा माता की जय जरूर लिखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल की तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां, जो कि बहुत अमीर थी, धनवान थी, वो देवी पार्वती और महादेव के स्वागत के लिए बड़े स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। उधर देवी पार्वती और महादेव के स्वागत के लिए जो नीच कुल की स्त्रियां थी, जो गरीब थी, बहुत निर्धन थी, वे भी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनके लिए भोजन तैयार करने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी विलंब हो गया, किंतु तब तक श्रेष्ठ कुल की स्त्रियां सुंदर सोने और चांदी से बने थालों में तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान लेकर देवी पार्वती और भगवान शिव के पास पहुंची। तो देवी पार्वती ने उन्हें अटल सुहाग का आशीर्वाद दिया और उनके पूजन को स्वीकार किया। इस प्रकार अटल सुहाग का आशीर्वाद प्राप्त कर उच्च कुल की स्त्रियां वापस लौटी। उसके बाद नीच कुल की और निर्धन स्त्रियां अपनी थाली में साधारण सा भोजन लेकर गौरा जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची। उन्हें देखकर भगवान शिव कहने लगे कि देवी,
आपने तो सारा सुहाग रस उन उच्च कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? तब देवी पार्वती ने उत्तर दिया, हे प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। ये सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वो तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब नीच कुल की और निर्धन स्त्रियों ने पूजन समाप्त किया, तब देवी पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दिया। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा से देवी पार्वती ने नदी तट पर स्नान करने का निश्चय किया और वहां पर बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन करने के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया। परिक्रमा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते देवी पार्वती को बहुत समय लग गया। काफी देर के बाद जब वे वापस लौट कर आई तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछ लिया। तो उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही झूठ कह दिया कि महादेव, वहां मेरे भाई भावजादी मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में इतनी देर हो गई। परंतु महादेव जी तो महादेव थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। उन्होंने पूछा, देवी, तुमने नदी के तट पर पूजन करके भला किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? तो पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया, हे स्वामी, मेरी भावज ने तो मुझे दूध भात खिलाया था, उसे खाकर ही तो मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। ये सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए। अब देवी पार्वती बड़ी दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूं तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। ऐसी प्रार्थना करती हुई देवी पार्वती भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रही। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर उन्होंने देखा कि वहां शिवजी के साले तथा सलहज आदि सब परिवार उपस्थित है। उन्होंने गौरी तथा शंकर का भाव भीना स्वागत किया, खूब आदर सम्मान किया और इस प्रकार वे 2 दिनों तक वहां रहे। तीसरे दिन देवी पार्वती ने शिवजी से चलने के लिए कहा, पर शिवजी तो तैयार ही नहीं हुए। वे अभी और वहां रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठ कर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव को भी देवी पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी उनके साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम अर्थात पश्चिम को ओर पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर देवी पार्वती से कहने लगे, देवी, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूं। तो देवी पार्वती कहने लगी, ठीक है महादेव, मैं ले आती हूँ। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा नहीं दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को तो कोई महल ही नजर नहीं आया। वहां तो दूर दूर तक केवल घना जंगल ही था जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। कुछ समय पहले तक तो यहाँ बहुत सुंदर महल था, मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिवजी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिवजी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। तो शिवजी हंसकर कहने लगे, हे नारद, ये सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, हे महादेव, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने शीश झुकाते हुए कहा, हे माते, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। ये सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। अब आपके लिए ये कर्म कौन सी बड़ी बात है? हे महामाये, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली और साधक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का साथ मिलेगा। ये थी आज की कथा। अभी गणगौर की दूसरी कथा भी बाकी है, जिसे आप हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस में जरूर सुनिएगा।